डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक में हम लोग पिछले टर्म पर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन लिखने का मेथड समझ लिए थे। कैसे डायरेक्शन लिखा जाता है, टू के टर्म में, हाफ के टर्म में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर बाइसेक्टर, है ना, सारे डायरेक्शन के अलोंग क्या यूनिट वेक्टर्स होंगे, इन सब का यूज आगे अब होगा टू डिटरमाइन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। देखो, किसी बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना, इस हेडिंग को पढ़ने से ये फायदा होगा कि डिफरेंट वैरायटी के वेक्टर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चेंज वेलोसिटी के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चेंजिंग, जिसमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना पड़ता है। तो देखो, माइनस करना पड़ा कि नहीं माइनस करना पड़ा। जब माइनस करेंगे तो ऐसे में दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चलने वाला है। तो अगर चेंज वेलोसिटी को स्टूडेंट सीख गया तो बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो एक झटके में उसका क्वेश्चन क्या होता है डियर, गलत भी होता है। तो आओ सीखते हैं चेंज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा मेथड बताएंगे, इसी में ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बता देंगे जिससे कि मन में भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। तो कंप्लीट पहले इसका थ्योरी बताएंगे, क्या फार्मूला होता है, फिर इसके बाद से इस पे क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद से आ जाएंगे इसी टाइप का रिलेटिव वेलोसिटी, फिर आगे पढ़ना होगा। सब लोग नाम सुने होंगे रिलेटिव वेलोसिटी, फिर नाम सुने होंगे रिवर फ्लो एंड बोट मोशन, सब इसी वेक्टर टॉपिक पढ़ना है। इसलिए डियर वेक्टर टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक माना भी जाता है भी। देखो कितने दिन से टॉपिक ये चल रहा है। इसके बाद से जो टॉपिक हैं थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन मोशन, फ्रिक्शन। ये टॉपिक थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक ही बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v1, बाद में वेलोसिटी उसका v2, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कुछ एंगल भी हो सकता है। दोनों 0 डिग्री पे, 90, 60, 30, 180 डिग्री, कितने भी डिग्री पे हो, चेंज वेलोसिटी उसका फाइंड किया जा सकता है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि एक बॉडी मोशन कर रहा है, देखो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान दें, वेलोसिटी नॉट स्पीड। चेंज इन स्पीड हम लोग को फाइंड नहीं करना है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यह है देखो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में बॉडी इधर भी जा सकता है, 90 पे जा सकता है, 30, 60, कितने भी डिग्री भी जा सकता है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि बाद में ये इधर घूम गया और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया क्या, v2, और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच ये एंगल देखो कितना है, थीटा। तो कुछ लोग कहेंगे अरे थीटा इसको क्यों नहीं कह रहे हैं। अरे दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा होता ही नहीं है। ये बताया है वेक्टर में कि दो वेक्टर के बीच जो एंगल होना चाहिए या तो डाइवर्जिंग होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो ऐसे में इसके और इसके बीच एंगल ये नहीं, ये एंगल है। ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, ये बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने में फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके चेंज इन वेलोसिटी आएगा। और कहीं तुमने वेक्टर का ध्यान नहीं दिया, सीधे उसके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया तो डियर आ जाएगा चेंज इन स्पीड। यहीं पर स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक करता है। वो पूछता है चेंज इन वेलोसिटी और स्टूडेंट फाइंड कर देता है चेंज इन स्पीड। जैसे कहता है कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पे इसकी वेलोसिटी है v, ये थीटा डिग्री रोटेट कर गया, यहां पे इसका स्पीड है v। तो देखो वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन जो स्पीड यहां है वही स्पीड यहां है। अब कहे कि इसका यहां ए से और b के बीच इसका चेंज इन स्पीड बताओ, नहीं सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो चेंज इन वेलोसिटी में स्टूडेंट करेगा क्या, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देगा, बराबर 0 आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन उसको मिल भी जाएगा और एक झटके में उसका आंसर क्या होगा डियर, गलत भी होगा। तो कहोगे अरे गलत कैसे हो गया, क्यों नहीं गलत हुआ, तुमने फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में से इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सीधे माइनस कर दिया। दैट इज तुमने न्यूमेरिकली बस उसको माइनस कर दिया। ये चेंज स्पीड 0 आ गया, आंसर 0 नहीं आएगा। इसका आंसर थीटा पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के बीच एंगल कितना है। इसका मतलब डायरेक्शन का जब तक ध्यान नहीं दोगे, वेक्टर फॉर्म में जब तक माइनस नहीं करोगे तब तक चेंज वेलोसिटी नहीं आएगा। और एग्जाम में इस पे या बुक में या असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन इस पे हैं वहां कहीं भी आपसे चेंज स्पीड पूछता ही नहीं है, हमेशा क्या पूछता है, चेंज इन वेलोसिटी। और जो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े रहता है वो हमेशा क्या फाइंड करता है, चेंज इन स्पीड। समझ नहीं पाता है मिस्टेक कहां हो रहा है। क्लियर हुआ।
तो पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर हम इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दें तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इनिशियल में से फाइनल माइनस करोगे तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ आंसर दिया है तब आंसर मिस्टेक हो जाएगा। डायरेक्शन फाइनल चेंज वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा वहां पर मिस्टेक होगा। इसलिए याद रखना, जब भी डियर आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछता है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी ही क्या करना, माइनस करना, नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। आंसर क्या होगा, डायरेक्शन वाला आंसर गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो गलत क्यों करना है भाई, हमेशा फाइनल में से इनिशियल क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, change in velocity of a body is equal to final velocity of body minus initial velocity of that body। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी नॉट स्पीड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। देखो डेल्टा वी वेक्टर दिखा रहे हैं, वेलोसिटी फाइनल v2 माइनस इनिशियल v1, इससे आता है चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो डायरेक्शन के साथ हमने माइनस किया है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। हियर वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज अप्लाइड, हियर subtraction of two vectors is applied। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन यहां पर क्या हुआ है डियर, अप्लाई हुआ है। तो प्रोसेस से करना है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना चाहिए। अब आओ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यूज होगा। जिस तरह से हम लोग याद करो पढ़ते थे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। उस तरह से यहाँ पर v2 माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। माइंडेड प्लीज, माइनस है इसलिए फॉर्मूले में माइनस है, और एक प्लस वाला होता था a प्लस बी का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला चलेगा। क्यों ऐसा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है डियर, यूज हो रहा है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से एकदम सिंपल सा मैग्नीट्यूड यूज कर लो, दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हम लोग को यूज कर लेना है। और इनका दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के बीच के एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा। इसकी थ्योरी बताने के बाद से इस पे क्वेश्चन कराएंगे। असाइनमेंट में इकट्ठा एक जगह क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, जैसे चेंज वेलोसिटी फाइंड करने का फुल कॉन्सेप्ट डेवलप हो। टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड of change in velocity,
चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को देखना है इसका। देखो चेंज इन वेलोसिटी का मॉड यानी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 माइनस V1 का मॉड। तो कहोगे इसका मॉड क्या होगा? अरे एकदम सिंपल, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन डियर हम लोग पढ़ चुके हैं। सीधा सीधा वही मैग्नीट्यूड यूज कर दो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो आ जाएगा रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्शन हट गया, इज इक्वल टू V2 माइनस V1 का मॉड रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos थीटा। एक खास बात यहां समझ में आ रहा होगा कि चेंज वेलोसिटी फाइंड करते समय ये नहीं है कि बस न्यूमेरिकली फाइंड में से इनिशियल माइनस कर दो, उनके बीच क्या एंगल है उस पर देखो चेंज वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है चेंज इन वेलोसिटी, जिसमें दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन यूज होता है। कोई नया फार्मूला इसमें नहीं है, बस कॉन्सेप्ट नया है। फार्मूला वही है जो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता था, खुद देख रहे हो। अब इसमें एक खास बात देखो, जैसे कहता है कि एक बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है, बाद में वो 5 मीटर पर सेकंड से इतने एंगल पे घूम गया, इतने स्पीड से मोशन करने लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, देख रहे हो, V1 और V2 है। लेकिन अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी V1 और V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बस उनके बीच कोई एंगल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों को इक्वल कर दें, इक्वल करने के बाद से एक रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर। आओ उसको देखते हैं, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम मन में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। तो देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू V, जितना इनिशियल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना ही फाइनल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज इक्वल टू कितना है, V है। अब ऐसे में जब हम लोग चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा V, ये चेंज वेलोसिटी है, चेंज स्पीड नहीं है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा, देखो, रूट ओवर V1 स्क्वायर के स्थान पे V स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर के स्थान पे V स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 इंटू cos थीटा। और बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा यहां पर। तुम देख रहे हो रूट ओवर, यह आ गया 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा। कुछ स्टूडेंट कहता है कि 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे 0 थोड़े ना होगा, 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर, वहां cos थीटा अटैच है, यहां इसके साथ cos थीटा अटैच है। तो 2V स्क्वायर और माइनस 2V स्क्वायर मिलकर 0 नहीं होगा, यहाँ cos थीटा है।
इसलिए 2v² कॉमन हो जाएगा, अब ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 2v² इन ब्रैकेट 1 माइनस, देखो हम यहां cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाले हैं। cos थीटा का देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्री होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाई स्कूल में ये फॉर्मूला आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े हो। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना यहाँ एंगल होगा उसका यहाँ हाफ एंगल हो जाएगा, वही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। cos थीटा के स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ये ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है, इसलिए इसको हमने यहां यूज कर दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस जब ब्रैकेट हटाओगे तो देखो 1 से 1 माइनस होने वाला है यहां पर। तो इस तरह से चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू इफ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो देखो 2v² इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 और माइनस माइनस मिलके यहां क्या हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस है तो ये देखो आ गया रूट ओवर 2 इंटू 2 4 इंटू v² इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 का रूट हो जाएगा 2, v² का रूट हो जाएगा v, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में इसका रूट हो जाएगा साइन थीटा अपान 2। ओ डियर, अब देखो इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चेंज इन वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू का ये ट्रिक आ गया, दैट इज डेल्टा v इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, जितना भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहां देखो यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने पर। लेकिन याद रखना ये ट्रिक वहां अप्लाई करना जहां इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो डियर इक्वल हो। ट्रिकी कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ये आ गया ट्रिकी कॉन्सेप्ट, हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से चेंज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी इसको फास्ट में हम थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं कि चेंज वेलोसिटी कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम असाइनमेंट निकालते हैं और चेंज वेलोसिटी का क्वेश्चन एक जगह है जबरदस्त, उस पर हम क्या कराने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। आज भी क्वेश्चन कराएंगे और अगले टर्म पर भी क्वेश्चन करा करके चेंज वेलोसिटी का और फिनिश करके तब रिलेटिव वेलोसिटी पर हम आ जाएंगे। चेंज वेलोसिटी में क्या के ध्यान देना है कि चेंज वेलोसिटी इज नॉट चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड अगर होता तो हम फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू में से इनिशियल न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे माइनस कर देते, तब उसको हम ये नहीं देखते कि डायरेक्शन क्या है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन के साथ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर यूज हो रहे हैं। अब फाइनल में से इनिशियल ही माइनस करना है, क्योंकि फाइनल से इनिशियल माइनस नहीं करोगे तो डायरेक्शन गलत होगा। चेंजिंग फाइनल माइनस इनिशियल से चेंजिंग देखा जाता है, और उनके बीच अगर एंगल थीटा है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा रूट ओवर v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2 cos थीटा। मतलब यहां पर दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला का मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है। जो फार्मूला हम लोग दो वेलोसिटी के दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज किए थे, वही फार्मूला यहां क्या हो रहा है डियर यूज हो रहा है।
कोई नई बात नहीं है। हाँ, बस वही डिफरेंट वैरायटी का यहाँ क्या मिलेंगे, हम लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा हमने बताया इक्वल हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। अब ये ना कहना कि हम cos थीटा का ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हैं। अरे cos थीटा के ये तीन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, सॉरी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक और फार्मूला होता है। तो एक फार्मूला cos थीटा में होता है साइन थीटा में, एक फार्मूला केवल साइन थीटा में होता है, और cos थीटा का एक फार्मूला केवल cos थीटा में होता है। 3 फार्मूले होते हैं। तो हमने वह फार्मूला यूज किया जिसमें 1 क्या हो जाए डियर, माइनस होकर के कैंसिल आउट हो जाए, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद से ये ट्रिक मिलता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो तो चेंज वेलोसिटी ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दो, 2v sin थीटा बाई 2। ठीक, चलो अब हम लोग करने चल रहे हैं इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। असाइनमेंट में क्वेश्चन देखना नहीं है, बस बता दे रहे हैं सेकंड लेवल में है, क्योंकि क्वेश्चन हम लिख देंगे, सॉल्व करने के बाद से लास्ट में जा करके अपना असाइनमेंट से क्वेश्चन देख लेना। तो सेकंड लेवल में इसका क्वेश्चन चेंज वेलोसिटी का एक जगह इकट्ठा क्वेश्चन है, और हर वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ एक जगह दे दिया गया है। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। लगभग सारे वैरायटी के हम क्वेश्चन को टच करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फाइनली डायरेक्शन नहीं पूछा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फाइनल डायरेक्शन भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे सेकेंड लेवल में 73 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 81 नंबर क्वेश्चन 73 से लेकर के सेकेंड लेवल में 81 नंबर क्वेश्चन तक ये सब के सब चेंज वेलोसिटी के ही क्वेश्चन हैं। ठीक, जिसमें कि हम 73 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। A particle is moving on a circular path with constant speed v। जरा क्या लिख रहा है, a particle is moving on a circular path, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है with constant speed v। तो what is the its velocity, change in velocity, what is its change in velocity। खास बात देख रहे हो क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, न कि चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब एंगल 60 डिग्री, आफ्टर इट डिस्क्राइब एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल डिस्क्राइब करने के बाद से बॉडी की
चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑप्शन देखे दिए हैं v√2, v√3, v2v। बॉडी कौन सा मोशन कर रहा है? देखो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। बॉडी मान लो पहले यहां पर था, तो यहां पे इसका जो स्पीड है v है, बाद में वो कितने डिग्री रोटेट कर गया? 60 डिग्री। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। देखो स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ए से कहां पर आ गया बताओ? बी पर, ये सेंटर है। तो स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा इसके वेलोसिटी में, डायरेक्शन चेंज हुआ। तुम देख लो, पहले ये डायरेक्शन था, अब ये डायरेक्शन हो गया। तो इसका जो चेंज वेलोसिटी फाइंड करोगे तो जिसको आइडिया नहीं होगा वो कहेगा v माइनस v इज इक्वल टू 0। तो कहोगे ये आंसर क्यों नहीं सही है? तो ये चेंज वेलोसिटी नहीं आया, ये चेंज इन स्पीड आया। क्या आया डियर? चेंज इन स्पीड, ये चेंज वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल सीधे माइनस कर रहे हो, मतलब डायरेक्शन का तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, न्यूमेरिकली बस माइनस कर दे रहे हो, चेंज इन स्पीड आ जा रहा है। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं? देखो जो इनिशियल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है वही फाइनल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है डियर? इक्वल है। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी का सीधे फॉर्मूला लगा दो, 2v sin θ/2, 2v sin θ/2 इक्वल टू 2v साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री अपान 2 इक्वल टू आ गया 2v, यहाँ से बचा साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू v। तो इस तरह से आंसर इसका आ गया। चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू 0 नहीं बल्कि v आएगा, जो ऑप्शन यहाँ देखो ऑलरेडी मौजूद है। तो देख लो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जो है वो फुल कॉन्सेप्ट है। अगर आइडिया है ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजा के डियर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चेंज वेलोसिटी पढ़ने से एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन इससे क्या होता है? सॉल्व होता है। सेकेंड लेवल का ही 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 इस तरह से एक बॉडी का सर्कुलर मोशन दिखा रहे हैं। पहले बॉडी P पॉइंट पर है, उसका वेलोसिटी इधर है, बाद में ये Q पॉइंट पर आ गया, इसकी वेलोसिटी इधर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये एंगल 40 डिग्री दिया है। तो इसका चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहे हैं, डायग्राम बना के दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन बना दे रहे हैं, एकदम मन में सॉल्व कर दोगे, कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं है। आंसर दिया है 2v cos 40 डिग्री, फिर दे रहे हैं 2v sin 40 डिग्री, फिर दे रहे हैं 2v cos 20 डिग्री, 2v sin 20 डिग्री। बोलो आंसर दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा भी आइडिया है तो मन में आंसर आ जाएगा, मन में इसको सॉल्व कर दोगे। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंगल इनके बीच 40 डिग्री है। तो जब सॉल्व करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे इज इक्वल टू 2v साइन, जितना एंगल होगा डिस्क्राइब करेगा उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2v साइन थीटा के स्थान पर देखो 40 डिग्री अपान 2, साइन 20 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दो। देखो 2v साइन 20 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, देखो 2v साइन 20 यहाँ पे लिखा है, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अगर चेंज इन स्पीड पूछता तब क्या कहते?
चेंज इन स्पीड, तब कहते v माइनस वी इक्वल टू 0, लेकिन चेंज इन स्पीड पूछता ही नहीं है, ये ध्यान देना। तो आज हमने चेंज वेलोसिटी बताया, सारा कॉन्सेप्ट हमने इसका बता दिया। इस पे हम क्वेश्चन भी स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं। असाइनमेंट में इकट्ठा हमने भी बताया है कि कहाँ से कहाँ तक इसके क्वेश्चन हैं। अगले टर्म पर हम और भी इस पे क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट कर देंगे। ऑल द बेस्ट।